अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये जो बता रही हैं बेटी साहबा, बहुत अच्छी चीज बता रही हैं। सेम मेरी स्किन कुछ इसी टाइप में है, तो मैं भी काफी जैसे 50 प्लस पे बताइएगा कि हमें क्या केयर करनी चाहिए। और ये ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है स्किन पे ना, और डार्क ये जो आइस की साइड में डार्क बहुत, जैसे झाई समझ लिया आप क्या होता है ये इस वाली साइड तो, पे? हाँ ठीक है। हाँ आइस की साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड में, ठीक है। और ये लिप्स की साइड पे भी ना, तो ये ड्राइनेस भी होती है और बहुत ज्यादा जी जी जी। हाँ हाँ तो ये जो होता है ना, ये समझ में नहीं आता है, फेशियल ले लो कुछ भी ले लो लेकिन चीज जाती नहीं है। तो ये क्या प्रॉब्लम क्या होती है, प्लीज बताइए। चलें चलें ठीक है हुमैरा जी, आप शो देखते रहें और हम इस झाइयों के वाले से बात भी कर रहे हैं। मैं गालिब ज़रा आप पहले एक रेसिपी बताएं, फिर उसके बाद हम, क्योंकि झाइयाँ तो हमारी, हम ये बात करें हमारी एशियन स्किन में ये है। अच्छा, हम पाकिस्तानी तो फिर कम है, हम हमारे हमसाय मुल्क में अगर देखें, अगर आप इंडिया की बात करें, आप श्रीलंका की पट्टी की बात करें, उनकी झाइयाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, आजकल सबसे पहले एक छोटी सी रेमेडी, आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो कफ़, खांसी, बलगम और सुबह को उठते ही छींकों का एक अटैक आना, ये बहुत ज़्यादा मामूल का हिस्सा बना हुआ है। और मैं देख रहा हूँ जब से अभी 1-2 दिन ही हुए हैं स्कूल खुले हुए, लेकिन मेरे पास कल भी 2 बच्चे आए और परसों भी एक आध बच्चा आया कि स्कूल जाते ही थ्रॉट इन्फेक्शन, हल्का सा गले में दर्द की कैफियत और माइल्ड बुखार, लो ग्रेड फीवर उनको मुस्तकिल बुनियादों पर रह रहा है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी सी रेमेडी है जो कि घर पे आप बच्चों को दे सकते हैं, उनके कफ के लिए, गले के लिए एक बहुत मैं भी अच्छा। ये 3 साल का बच्चा भी ले सकते हैं, तो मेरे बच्चे के भी वाकई स्कूल खुले और उसका एकदम से गला खराब हो गया है। ये 3 साल से लेकर जितने भी एज आपकी है, 300 साल के बच्चे, 300 साल के बच्चे तक ले सकते हैं। और सारी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं हर वक्त। इसमें आधा चमचा मैंने शहद लिया, चाय का चमचा, सिर्फ आधी चुटकी इस पे काली मिर्च स्प्रिंकल करनी है, आधी चुटकी इसमें हल्दी स्प्रिंकल करनी है। ये बच्चे को चटा दीजिए और इसके बाद अगर बड़े हैं तो 2 लौंगे अच्छी तरीके से चबाकर, जो इसका मवाद बनता रहे या थूक में जो आपके स्लाइवा में इसका जो फ्लेवर मिक्स होता रहे, वो आप जो है वो निगलते रहें और आखिर में इसकी जो फोक बच जाए बिल्कुल बुरादा जैसा, वो फेंक दे। तो ये काली मिर्च, और जैसे काली मिर्च हम बड़ी भी लेते हैं, आधा चाय का चमचा शहद लिया, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, इसको मैंने जो है वो ऐसे ही खा लिया। उसके बाद मैंने लौंग, अगर हम बड़े हैं तकरीबन 12-14 साल से ज़्यादा है तो 2 लौंगे चबा के अच्छी तरीके से खा लें। थोड़ा सा कोई गर्म पानी, चाय या कॉफ़ी 1 घूंट इसके ऊपर पी लें और फिर इसका जादू देखें कि आपका गले का इन्फेक्शन कितनी जल्दी ठीक होता है। मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे खुदा न खास्ता कभी इतनी ज़्यादा भी इन्फेक्शन हुआ जिसपे अगर मैं देखूं तो एंटीबायोटिक्स तो बहुत कॉमन सी चीज़ हो जाती है कि एंटीबायोटिक के बगैर तो ये ठीक होगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस रेमेडी से 1 से 1.5 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गया। मैं इसको दिन में 3 दफ़ा कर लेता हूँ कभी अगर ऐसी कैफियत हो। ये मैं भी कर रही थी, बट अनलेस और अनटिल आपके गला इतना ख़राब हो कि आपके वोकल कॉर्ड्स हो ना वो आपस में कर रहे हो, तब फिर बिल्कुल आप डॉक्टर। और ये मैं टॉन्सिलाइटिस वाले पेशेंट्स के लिए नहीं बोल रहा, ये जो वायरल इन्फेक्शंस और उन गले के जो थ्रोट इन्फेक्शंस टाइप होते हैं सिर्फ उनके लिए है ये रेमेडी। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि हम बहुत हैं। दूसरी रेमेडी की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ आजकल अगर देखा जाए तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और खुराक भी इसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स जिसको हम TG भी कहते हैं, वो या ओवरऑल लिपिड्स, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ है जो कि हम फैटी लिवर के नाम से जानते हैं, फैटी लिवर मैं अपने उसमें अगर देखूं तो फैटी लिवर बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फैटी लिवर होने की वजह से हम जो है वो शुगर के मरीज़ भी बन सकते हैं, हम डिफरेंट किस्म के हड्डियों के इश्यूज़ में भी मुब्तला हो सकते हैं। आपने एक बात डिफरेंट की कि फैटी लिवर बीमारी नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ कंडीशन, जैसे मैं कहता हूँ कब्ज़ बीमारी नहीं है, कब्ज़ बीमारियाँ कराती है, बहुत सारी बीमारी में मुब्तला करती है इंसान को। इसी तरह फैटी लिवर बीमारी नहीं है। फैटी लिवर को ट्रीट इसलिए करें क्योंकि आपको वो 4 बीमारियों से बचा सकती है, जिसमें शुगर भी है, जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन भी कुछ लोगों के हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसके साथ साथ बहुत ड्राउजीनेस, थकन, जिस्म में बिल्कुल दर्द वाली कैफियत, हड्डियों में दर्द की कैफियत, मस्कुलर स्पैज़म, वो भी कभी कभी सिर्फ और सिर्फ फैटी लिवर की वजह से हो रहा होता है और हम उसको समझ नहीं पाते। हम डिफरेंट बीमारियों का इलाज कर रहे होते हैं बट रीज़न फैटी लिवर होता है। तो फैटी लिवर को ट्रीट करने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं अर्ज़ करूँ, इसमें 1.5 गिलास पानी लेना है। जी मैं तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी ले रहा हूँ, हम 1.5 गिलास लेंगे नॉर्मली। इसमें एक चीज़ होती है कासनी, बहुत कॉमनली उसमें मिल जाती है पंसारी पे। ये तकरीबन मैंने इसमें 1 चाय का चमचा लिया। मको, ब्लैक नाइटशेड कहते हैं इसको इंग्लिश में, और कासनी को चिकोरी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत कॉमनली आपको पंसारी से मिल जाती हैं। इस तरह के काली मिर्च जैसे बीज होते हैं, फूल जैसे, ये इसमें 1 चाय का चमचा लिया।
मुलेठी लिकोराइस जिसको कहते हैं, ये मैं आधा चाय का चमचा ले रहा हूँ। काली मिर्च तकरीबन पाव चाय का चमचा। और इसमें हम आखिरी चीज़ जो ऐड करेंगे वो है 2 अदद लौंग। इसको कहवे को इस पानी को इतना पका लें कि ये आधा रह जाए, तकरीबन हमने 1.5 गिलास पानी लिया तो वो 3/4 रह जाए, पौना कप रह जाए। इसको छान कर रख लें। रात को सोने से पहले अगर ये कंज्यूम किया जाए तो ना सिर्फ ये कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करेगा, ये हमारे फैटी लिवर को बेहतर करेगा, लिपिड प्रोफाइल में 2 महीने के अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। बल्कि खुदा ना ख्वास्ता किसी को अगर जॉन्डिस हो जाए या कोई इस टाइप की कैफियत हो जो उस कैफियत से निकल चुका है मगर एक लिवर पे प्रेशर की कैफियत महसूस करता है, अक्सर हमारे यहाँ जो +45 के लोग होते हैं माजरत, तो वो लोग ऐसा फील करते हैं कि ड्राउजीनेस है, थकन है, खाया नहीं जा रहा, तो उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत बेहतरीन करामत रेमेडी है जो कि आप घर में बना के विदाउट एनी साइड इफेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ज़बरदस्त कि आप ये 2 रेमेडीज़ हो गई। तीसरी रेमेडी अगर मैं बात करूँ तो आजकल बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं लोग, ख़ासकर माएँ, कि बच्चे को याददाश्त अच्छी नहीं है, बच्चा देख नहीं पा रहा। इसमें सिर्फ बच्चे नहीं है, इसमें बड़े बच्चे भी हैं। मैं अपने भी याददाश्त की बात करूंगी। याददाश्त, अच्छा मैं तो लोग मुझे कहते हैं हमने आपको मैसेज किया था, आपने हमें मैसेज पढ़ लिया, जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैंने आपका मैसेज पढ़ा, मैंने आपको दिल में जवाब भी दिया, अब आपके दिल ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैं तो लोगों से नाराज हो जाती हूँ, असल में मैं भूल जाती हूँ मैं जवाब दिमाग में देके भूल जाती हूँ। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद आपके मेरे से बहुत सारे लोग जिनकी याददाश्त का बहुत मसला है, उस हवाले से गालिब के पास एक नुस्खा है, कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल बहुत सारे लोग जो है ना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से गुजरे और मुझे लग रहा है मैं तो बचपन से गुजरती हूँ। मैं आपको अपने बचपन का वाकया सुनाती हूँ। मेरे अब्बा ने मुझे कहा, मैं छोटी थी, मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि बेटा मेरी ना पानी के गिलास ला दो। मैंने कहा ठीक है। किचन में गई, गिलास निकाला, पानी डाला। जब मैंने पानी डाला है, अब मैं भूल गई मुझे आगे क्या करना था। अब जब मैं भूल गई क्या करना, तो एक बंदे के हाथ में पानी का गिलास होगा तो उसको क्या लगेगा, मैंने पानी पीना ना। मैंने पानी पिया और मैं बाहर आके बैठ गई। अब मैं बाहर आके बैठ गई, मेरे अब्बा मुझे देख रहे हैं, मैं अपने अब्बा को देख रही हूँ, तो मेरे अब्बा मुझे कहते जी। मैंने कहा जी। तो कहते बेटा पानी। मैंने कहा वो तो मैं खुद पी के आ गई क्योंकि मैं अंदर जाके पानी जैसे मैंने गिलास में डाला, मैं भूल गई कि मैंने तो उनको पानी पिलाना है, मैं खुद ही पी के आ गई। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत वाक़यात अगर मैं आपको बताऊँ एक भुलक्कड़बाजी के, मैं सोच रही ज़िंदगी पे किताब लिखूँ जिसमें छोटे छोटे से बहुत सारे वाक़यात होंगे। अल्लाह ने ज़िंदगी दी और ये मुझे याद रहा कि मैंने लिखनी है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जनाब ये प्रॉब्लम हल हो सकती है और इसका नुस्खा है गालिब के पास। गालिब क्या कर सकते हैं, प्लीज़ हमें बचाएं। ना सिर्फ ये कि ये हाफजे को सही करेगा, इसके साथ साथ जिन लोगों की नज़र, बच्चों की बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ाई की वजह से या बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से अर्ली एज में जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, ये नुस्खा उनके लिए भी बेहतरीन दवा है। अच्छा, इसमें 4 या 5 चीज़ें मैं लूँगा। सबसे पहले तो इसका मैं बादाम लूँगा। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वो है अमेरिकन बादाम है, लेकिन अगर इसमें ईरानी बादाम हो तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा। ईरानी बादाम कैसे होते लगते हैं? जो दिखने में टेढ़े मेढ़े से होते हैं, अजीब से होते हैं और कभी कभी बहुत शदीद कड़वे भी निकल आते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके, ठीक है। तो ये तकरीबन मैंने इसमें 20 ग्राम के करीब बादाम लिए। दूसरी जड़ी बूटी जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है दिमागी मसाइल इन द सेंस के हाफजे के लिए और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, वो है जिंको बायलोबा। वो मैं इसमें ले रहा हूँ तकरीबन 20 ग्राम के करीब। ये बहुत लाइट वेट होता है इसलिए ऐसा लगेगा बहुत सारी है, लेकिन ये तकरीबन 20 ग्राम्स ही है। तीसरी चीज़ सौंफ तकरीबन 10 ग्राम के करीब। चौथी चीज़ दक्कनी मिर्च, वाइट पेपर या इसको हम सफ़ेद मिर्च के नाम से भी जानते हैं, तो ये आधा चाय का चमचा। ये 4 चीज़ें इसमें हो गई और ये तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो ये 50 ग्राम्स के करीब पूरा मजमुआ बन गया। और इसमें हम आखिर में इसको
पीस लेंगे। 50 ग्राम्स ही इसमें हम मिश्री ऐड कर लेंगे। जिन लोगों को खुदा ना ख्वास्ता शुगर है तो वो मिश्री ऐड ना करें, सिर्फ वो वाला पाउडर ले अच्छा, लें। मिश्री को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी और चीज़ से? हम गुड़ से रिप्लेस दखनी कर मिर्च सकते भी हैं? है और बाकी चीज़ें भी हैं, तो उस गुड़ असल में जो है उसको बहुत डेंस कर देगा और बहुत जल्दी हाइड्रेशन नहीं होगी, उसकी वजह से बहुत अजीब सा उसका जायका भी हो जाएगा। और मिश्री वुड बी बेटर ऑप्शन। मिश्री अच्छा ऑप्शन होगा। चीनी ऐड की जा सकती है या मिश्री, दोनों में से कोई एक चीज़ लें, लेकिन मिश्री ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो 50 ग्राम मिश्री और 50 ग्राम ये टोटल पाउडर, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके एक पाउडर बना लें। आधा चाय का चमचा सुबह और आधा चाय का चमचा शाम। ना सिर्फ ये कि ये हाफ्जे को अच्छा करेगा, नज़र और जो बिनाई बेसिकली उसके लिए एक बेहतरीन दवा का काम करेगी ये प्रॉपर नुस्खा। और ये किसी भी एज ग्रुप में दिया जा सकता है। अगर आप 3 साल से ज़्यादा हैं तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बच्चों के लिए 12 साल तक पाव चमचा सुबह, पाव चमचा रात, और अगर 12 साल से ज़्यादा हैं तो आधा चाय का चमचा सुबह और आधा चाय का चमचा शाम में। अच्छा, आपने एक बात की थी कि मिर्चें जो है वो दूसरों को नहीं लगाएं तो नुकसान होगा, लेकिन किस तरह करें तो फ़ायदा होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ मिर्ची के क्या फ़ायदा हो सकता है। अपने आप को लगाएं। अपने आप को जो है वो मिर्ची लगाएं और इसका फ़ायदा देखें कि क्या हो सकता है। अच्छा, बात सुनिए, जो मुहावरा है जले में मिर्च छिड़कना, मैंने सुना है इससे भी अक्सर लोगों को फ़ायदा होता है कि अगर आपको कहीं जल जाए और आप उस पर हल्की से मिर्च छिड़कें तो वो छाला नहीं बनता। इज इट ट्रू? बन जाता है। और मिर्चें जो असल में बेसिकली जले पे नमक छिड़कना या मिर्चें छिड़कने के मतलब ये है कि वो इरिटेट होती है। जिस तरह अभी आपने भी बताया कि मिर्च जितनी भी लगेगी अगर किसी जगह पे तो वो इरिटेंट होती है और उसको जो है वो जलन में इजाफा करेगी बेसिकली, तो वो इस वजह से यूज़ होता है वो। ओके। तो अच्छा, शिमला मिर्च में एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं कैप्सियासिन, और दुनिया में कैप्सियासिन की बहुत अच्छी एनर्जेटिक क्रीम्स मिलती हैं इसी नाम से, और उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो शिमला मिर्च होती है। ठीक है, तो शिमला मिर्च एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर के तौर पे यूज़ हो सकता है। नॉर्मली हम घर में नहीं जानते, कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। मुझे तो शिमला मिर्च और कीमा बहुत पसंद थे, लेकिन जब मैं कीटो कर रही थी तो मेरे खाने में शिमला मिर्च बहुत आती थी, वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होती थी। मैं सारा दिन डिस्टर्ब, बीच निकाल सारा दिन छिलके की वजह से बहुत सारी चीज़ें वो है, तो छिलके की वजह से ये नॉर्मली होता है। और बदहजमी की कैफियत ऐसा लगता है यहीं पर ही है, और बेचैनी वाली कैफियत होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से। अच्छा, इसमें जो है वो 4 चीज़ें हैं। अदरक का एक टुकड़ा लीजिए। जी। जिस जगह पे दर्द है, मैं मिसाल दे रहा हूँ इसको अच्छी तरह 1-1.5 मिनट तक रब करें अदरक से। ठीक है, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इंक्रीज करेगा। जो पेन जिस वजह से है इन्फ्लेमेशन, हमारे बड़े बुजुर्गों के घुटनों में दर्द होता है, उस पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी बेनिफिशियल होगा। जो पिंडलियों में दर्द होता है, कहीं पे भी कर सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि कोई खुला हुआ जख्म नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म का ड्राइनेस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और खुदा ना खास्ता कोई स्किन इन्फेक्शन या स्किन की कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जैसे वही कि जले पे नमक छिड़कने वाली कहानी हो जाएगी, वरना ये तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने इसमें अदरक का एक टुकड़ा इंटरनल साइड इसकी इसमें अच्छी तरह रब की तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। दूसरी चीज़ जिसमें ऐड करेंगे हम रोगन सुर्ख। रोगन सुर्ख क्या, किससे निकाला गया? रोगन सुर्ख बेसिकली एक तेल होता है जो बहुत कॉमनली हमारे मिल जाता है, जो डिफरेंट तेलों का मुरक्कब होता है। तो ये रोगन सुर्ख वो है कि जो जॉइंट्स पेन में दिया जाता है? हाँ। बिल्कुल, और ये कंपाउंड बना हुआ मिल जाता है। तो इसमें से 2 कतरे इसके बाद मैंने इससे मसाज किया तकरीबन 1-8 मिनट तक, और दूसरी चीज़ कलौंजी का तेल, उससे मैंने मसाज किया 1-8 मिनट तक। ये 3 चीज़ें मैंने लगाई, और उसके बाद शिमला मिर्च का टुकड़ा लेके इस तरह रब करके थोड़ी देर, और मैंने इसको रख दिया और श्रिंक पैक किया, किसी दुपट्टे से इसको बांध लें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। अगर स्किन कंडीशन ठीक है तो ये आपके जॉइंट पेन को ऐसे गायब करेगा जैसे कभी था ही नहीं। ये बेहतरीन है और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के है। इसको आप घर पे यूज़ करें। ये जितने भी बुजुर्गान हैं और ख़ासकर बच्चे आजकल आते हैं और शिकायत करते हैं अगर कैल्शियम की कमी नहीं है तो ये नुस्खा काम करेगा उन पे, बच्चों पे कि घुटनों में दर्द हो रहा है, पिंडलियों में दर्द हो रहा है। सुबह के टाइम पे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उठते ही शुरू के कदम, अगर यूरिक एसिड नहीं है फिर मैं वो करूँगा, तो शुरू के कदम थोड़े से भारी होते हैं, दर्द की कैफियत होती है, तो उनके लिए भी ये एक अच्छी दवा हो सकती है। और जिन लोगों को इस पर हड्डी बढ़ गई है उनके लिए भी जो है वो ये बेहतर अमल हो सकता है, जो कि वो इजीली घर पे कर सकता है। चले, आपकी कंप्लीट होगी? चले, ज़बरदस्त। खाली बाजा, मैं चाहूँगी डॉक्टर बतूल आप ज़रा चले और हमें बताएं कि खूबसूरती में निखार हम मिर्च लगा के कैसे कर सकते हैं। अच्छा, और